आदमी अचानक नींद से जागा और देखा कि एक विशाल चींटी उसके पैर की उंगलियां चबा रही है। उसे भगाने के बाद अंधेरे में एक और बड़ी मकड़ी निकल आई। ये कोई फैंटेसी दुनिया नहीं थी, बल्कि आदमी को एक अजीब बीमारी थी। उसका शरीर रहस्यमय तरीके से कीड़े से भी छोटा होता जा रहा था। पहले जो छोटे मोटे जानवर हानि रहित थे, अब वे सब जानलेवा बन गए थे। जेसन का एक खुशहाल परिवार था। एक दिन वो अकेला समुद्र में तैरने गया। पानी पर तैरते हुए जब उसने ऊपर देखा तो बादल सर्पिल आकार में घूम रहे थे। उसके मन में एक अजीब सी भावना आई। उसे एहसास हुआ कि इस विशाल संसार में वो कितना छोटा है। उसी दिन से उसे लगने लगा कि कुछ बदल रहा है। पहले तो शॉवर का शीर्ष ऊंचा लगने लगा, फिर उसकी पसंदीदा शर्ट भी बड़ी हो गई। शुरुआत में जेसन ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन एक हफ्ते बाद वो शर्ट उस पर आनी ही बंद हो गई। जेसन को और गलत लगने लगा। उसने तुरंत अस्पताल जाकर जांच कराई। पता चला कि उसकी लंबाई 1 मीटर 80 सेंटीमीटर से घटकर 1 मीटर 76 सेंटीमीटर हो गई थी। डॉक्टर ने कहा कि ये उम्र के साथ होने वाला सिकुड़न है, पर जेसन को ये बात मंजूर नहीं थी। रोजमर्रा की छोटी छोटी बातें बता रही थीं कि वो तेजी से सिकुड़ रहा है। तैरने के 20 दिन बाद नहाते समय जेसन की अंगूठी हाथ से फिसलकर गिर गई। तभी उसने देखा कि वो अपनी पत्नी से आधे सिर से भी छोटा हो गया है। जेसन को समस्या की गंभीरता का एहसास हुआ। उसने फिर से अस्पताल में पूरी जांच कराई। रिपोर्ट में सब कुछ सामान्य था, सिर्फ लंबाई 1 मीटर 65 सेंटीमीटर रह गई थी और वजन भी घट गया था। डॉक्टरों के पास इस अजीब घटना की कोई वजह नहीं थी, क्योंकि जेसन के शरीर के सभी अंग एक साथ और एक समान अनुपात में सिकुड़ रहे थे। ऐसा उन्होंने कभी नहीं देखा था। डॉक्टरों की बात सुनकर जेसन टूट गया। वो रोज बुरे सपने देखकर जागता, अपने शरीर के सिकुड़ने को महसूस करता, लेकिन रोक पाने में असमर्थ था। एक पूरा महीना उसकी पत्नी उसके इलाज में लगी रही। जब जेसन का शरीर एक शिशु के आकार का रह गया तो उसकी पत्नी की आंखों में चिंता और डर था। उसने बिल्ली से जेसन को बचाने के लिए बिल्ली को घर से बाहर निकाल दिया और बेटी को अपने कमरे में पढ़ने भेज दिया। आखिरकार पत्नी ने बहुत सोच विचार के बाद फैसला सुनाया। इलाज के ऊंचे खर्चे चुकाने के लिए घर बेचा जाएगा, पर जेसन राजी नहीं हुआ। उसे लगता था कि सिर्फ अपने कमरे में ही उसे थोड़ी सुरक्षा महसूस होती है। साथ ही वो बार बार की जाने वाली जांचों से तंग आ चुका था। उसने अस्पताल जाना बंद कर दिया। पत्नी रोती हुई वहां से चली गई। इस झगड़े के बाद जेसन ने सोचा, चूंकि ये बीमारी लाइलाज है तो जो समय बचा है उसे खुशी से जिया जाए। छोटे शरीर के भी कुछ फायदे हैं। कम से कम वो अपनी बेटी के खिलौने गुड़िया की जगह ले सकता है। लेकिन जल्द ही उसे एक नई समस्या का सामना करना पड़ा। अब आम बातचीत की आवाज उसकी सुनने की सीमा से बाहर हो गई थी। अब जेसन एक नाजुक कीड़े जैसा हो गया था। अपने आप को साबित करने के लिए उसने एक मछली पकड़ने वाला कांटा लिया ताकि चढ़ने का साधन बना सके। तभी अचानक पीछे से उसकी पालतू बिल्ली की आवाज आई। पहले जो बिल्ली प्यारी और छोटी थी, अब एक विशाल दानव लग रही थी। डर के मारे जेसन का हाथ कांपा और कांटे से उसका पेट घायल हो गया। उसने खून से सनी हुई कमीज उतारी तो देखा कि बिल्ली जीभ चाट रही है और उसे शिकार की तरह देख रही है। जेसन ने पास पड़ी सिलाई सुई उठाई और अलमारी के नीचे की दरार में घुस गया, लेकिन बिल्ली ने अपना पंजा अंदर बढ़ा दिया। जेसन पीछे हटता गया और अंधेरी तहखाने में गिर पड़ा। भाग्य से नीचे प्लास्टिक शीट बिछी थी, इसलिए उसे ज्यादा चोट नहीं आई, सिर्फ चक्कर आया। तभी उसकी पत्नी घर लौटी। जेसन को ना पाकर वो परेशान होकर ढूंढने लगी। जेसन जितना चिल्लाता, पत्नी को सिर्फ एक कीड़े की सी आवाज सुनाई देती। खून से सनी कमीज देखकर पत्नी ने सोचा कि बिल्ली ने जेसन को खा लिया है। पत्नी को गुस्से में वहां से जाते देखकर जेसन का दिल टूट गया। अब उसके आकार के साथ ऊंची सीढ़ियां चढ़ना असंभव था। उसने एक फटे कपड़े से अपने आप को ढका और तहखाने में रास्ता तलाशने लगा। वो हार मानने वाला नहीं था। उसे याद आया कि पानी की टंकी की पाइप लीक कर रही है, इससे पानी की समस्या तो हल हो गई। उसने अपना घाव भी धो लिया। पूरी रात कोशिश करने के बाद सुबह उसे एहसास हुआ कि चाहे वो सीढ़ियां चढ़ भी जाए, तहखाने का भारी दरवाजा खोल पाना असंभव है। उसने एक नया रास्ता सोचा। कोने से आधी चौक मिली। उसने पूरी ताकत लगाकर सीढ़ियों के पास अपना नाम लिख दिया। उम्मीद थी कि कोई इसे देखेगा और ध्यान देगा। इसके बाद उसे खाने की तलाश थी। उसे याद आया कि कुछ दिन पहले उसने एक चूहेदानी रखी थी जिसमें मक्खन और पनीर लगा था। उसने सुई से उस पर चल रही चींटियां भगाईं। चूहेदानी का जाला बेकार करने के लिए उसने एक कील से उसकी स्प्रिंग को दबा दिया। जाला खत्म हो गया। जेसन जल्दी से पनीर का एक टुकड़ा उठाकर खाने लगा। तभी पीछे से एक मकड़ी आ गई।
जेसन ने स्टील की सुई से उसे भगाने की कोशिश की। अभी भी उसका आकार मकड़ी से बड़ा था, इसलिए मकड़ी चली गई। लेकिन इस घटना ने उसे एहसास करा दिया कि तहखाना कितना खतरनाक है। सांप, चूहे, कीड़े मकोड़े, कोई भी उसकी जान ले सकता है। जेसन ने पसीना पसीना होकर एक कार्डबोर्ड बॉक्स में एक छेद किया। ये बॉक्स पहले किताबें रखने का था, अब वो उसका बिस्तर बन गया। उसने एक पुरानी किताब से छेद को ढक दिया ताकि सुरक्षित सो सके। वक्त बीतता गया। भूख लगने पर वो पनीर खा लेता। कभी कभी ऊपर कदमों की आवाज आती, लेकिन कोई भी तहखाने में नहीं आया। जेसन का दिल भर आया। अगर कोई बचाने नहीं आया तो वो यहीं मर जाएगा। पनीर भी एक दिन खत्म हो जाएगा। सबसे बड़ी बात, उसका शरीर लगातार सिकुड़ रहा था। ज्यादा दिन जीने के लिए उसने फैसला किया कि उस मकड़ी को पहले ही मार देना चाहिए जो उसे देख रही थी। अभी भी वो उससे बड़ा था, लेकिन वो मकड़ी चालाक थी। वो पीछे से आक्रमण करने लगी। अचानक हमले में जेसन का संतुलन बिगड़ा और वो एक मछली घर में गिर गया। सौभाग्य से मछली घर की मछली शांत थी और उसे भोजन नहीं समझी। भीगा हुआ जेसन मछली घर से बाहर निकला। इस बार उसने मकड़ी से निपटने की एक नई तरकीब सोची। बोतल का ढक्कन डालकर उसका ध्यान भटकाना। लेकिन मकड़ी की इंद्रियां बहुत तेज थीं। उसने ढक्कन छोड़कर सीधे जेसन पर हमला कर दिया। कुछ देर लड़ने के बाद जेसन ने महसूस किया कि अब वो मकड़ी का मुकाबला नहीं कर सकता। सुई लिए वो पीछे हटता गया और एक कोने में फंस गया। आखिरी वक्त में उसे जमीन पर एक लकड़ी का टुकड़ा दिखाई दिया। उसने उसे उठाकर मकड़ी पर जोर जोर से वार किए। मकड़ी हट गई और अंधेरे में गायब हो गई। थोड़ी ताकत वापस आने पर जेसन ने कुछ कागज के टुकड़े जमा किए और अपने कद के बराबर एक माचिस की तीली ली। कई बार कोशिश करने के बाद आखिरकार उसने एक छोटी सी आग जला ली। गर्माहट महसूस करके उसे थोड़ी सुरक्षा का एहसास हुआ। शायद अब मकड़ी पास नहीं आएगी। लेकिन इस अकेली रात में उसे अपनी बेटी याद आने लगी। 20 दिन और बीत गए। रोज कसरत करने के बावजूद उसका शरीर और सिकुड़ गया। फिर एक दिन तहखाने का दरवाजा खुला, लेकिन अंदर उसकी पत्नी या बेटी नहीं, बल्कि एक प्रॉपर्टी एजेंट आया। जेसन ने अपने कान दबा लिए। अब तो इंसान के कदमों की आवाज भी उसके कानों के लिए असहनीय थी। एजेंट के जाने के बाद तहखाने में फिर अंधेरा छा गया। जेसन को समझ आ गया कि पत्नी घर बेचने जा रही है। शायद अब कोई कभी इस तहखाने में नहीं आएगा। तभी पीछे से आवाज आई। एक मच्छर पास आ रहा था। जेसन सतर्क हो गया। सौभाग्य से मच्छर एक चक्कर लगाकर खिड़की से उड़ गया। इसी ने उसे एक नया विचार दिया। अब जेसन का आकार मच्छर से ज्यादा बड़ा नहीं था। शायद वो खिड़की की जाली के पास से निकल सकता है। उसने सिपाही के एक खिलौने को देखा जो अब एक दानव जैसा लग रहा था। उसे पता था कि यही एकमात्र रास्ता है। आखिरी पनीर का टुकड़ा खाकर उसने मेज के किनारे से ऊपर चढ़ना शुरू किया। छोटे आकार का एक फायदा यह भी था। काफी मेहनत के बाद वो मेज की सतह पर पहुंच गया। नीचे देखा तो लगा जैसे कोई गहरी खाई है। उसने हिम्मत जुटाई और पूरी ताकत से छलांग लगाकर दीवार की दरार में कूद गया। लेकिन कुछ कदम चलने के बाद ही सामने जालों से भरी एक मकड़ी का जाला दिखाई दिया। जेसन ने चुपके से निकलने की कोशिश की, लेकिन उसका कंधा एक धागे से टकरा गया। मकड़ी को तुरंत पता चल गया। जेसन का माथा पसीने से भीग गया। वो पीछे हटने लगा। जब मकड़ी हमला करने ही वाली थी, तभी एक उड़ने वाला कीड़ा जाले में फंस गया। मकड़ी का ध्यान उस तरफ चला गया, क्योंकि वो बड़े शिकार को तरजीह देती थी। मौका पाकर जेसन खिड़की के पास भागा, लेकिन उसका शरीर जाली से नहीं निकल पा रहा था। जेसन ने हिम्मत नहीं हारी। उसे पता था कि उसके सिकुड़ने की रफ्तार के साथ जल्द ही वो बाहर निकल सकेगा। अगली सुबह एक तेज दर्द से जेसन की आंख खुली। 2 चींटियां उसके पैर की उंगलियां चबा रही थीं। उन्हें भगाने के बाद वही मकड़ी फिर सामने आ गई। जेसन ने तेजी से मुड़कर कोशिश की और इस बार वो जाली से निकलने में सफल रहा। दूसरी तरफ मकड़ी निराश होकर देखती रह गई। धीरे धीरे अंधेरा होने लगा। जेसन खुले मैदान में घास के बीच चल रहा था। उसने एक सुंदर पतंगा हवा में नाचते देखा। उसकी आंखें नम हो गईं। उसने चाहे कैद से छुटकारा पा लिया था, लेकिन अब उसकी पत्नी और बेटी कहाँ है पता नहीं। उसके आकार के साथ उन तक पहुंचना असंभव सपना था। लेकिन एक बात निश्चित थी, उसकी बेटी भी इसी समय इसी आकाश की ओर देख रही होगी। इस विचार से जेसन का मन हल्का हो गया। इस विशाल ब्रह्मांड में चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो जाए, वो भी उतना ही महत्व रखता है जितना कोई और। बस फर्क इतना है कि उसके और उसकी बेटी के पास एक दूसरे के साथ बिताए खूबसूरत पलों की यादें हैं। जेसन को विश्वास था कि इन यादों की ताकत से उसकी छोटी और साधारण सी जिंदगी भी कुछ खास रोशनी से जगमगा उठेगी।